पौष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी होगा। मान्यता है कि इस एकादशी को व्रत करने से सारे कार्य सफल हो जाते हैं। यानी कोई कार्य अगर आपका सफल ना हो रहा हो तो वो कार्य भी आपका सफल हो जाएगा। बस आप एक बार इस व्रत को करके तो देखिए, इसलिए इसे सफला एकादशी कहा गया है। इस दिन भगवान अच्युत और भगवान विष्णु की पूजा होती है। सफला एकादशी इस साल पहली एकादशी होगी और इस बार सफला एकादशी 7 जनवरी को पड़ रही है। सफला एकादशी के दिन व्रत करने से घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी का वास होता है। तो आइए जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त 2024 में सफला एकादशी का क्या है। तो सफला एकादशी की शुरुआत तो 7 तारीख को हो जाएगी। रात 12:41 पर शुरुआत होगा और समापन 8 जनवरी को रात 12:46 पर हो जाएगा। 8 जनवरी को पारण का समय सुबह 7:15 से 9:20 तक रहेगा। यानी अगर आप एक महिला है तो 7 तारीख को एकादशी का व्रत रखेंगी, लेकिन 8 तारीख को आपको व्रत का पारण करना होगा 7:15 से 9:20 तक। आपको बता दें, पूजा की विधि बेहद आसान होती है। एकादशी के दिन आपको स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना होता है। उसके बाद भगवान विष्णु को धूप, दीप, फल, पंचामृत आदि अर्पित करना होता है। नारियल, सुपारी, आंवला, अनार, लौंग आदि से भगवान विष्णु की पूजा करनी होती है। इस दिन आप चाहे तो रात में जागरण कर सकते हैं, श्री हरि के नाम का भजन कर सकती हैं। व्रत के अगले दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, ब्राह्मण को भोजन भी करा सकती हैं। अगर आप भोजन नहीं कराना चाहती तो किसी व्यक्ति को कुछ दान दे दे या गाय को ही रोटी और गुड़ खिला दे। दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण किया जा सकता है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपा मुझे बताइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण से तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्रीमन नारायण है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तक तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन के एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया।
दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया और उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रख कर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अपर्ण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र और आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया और वृद्ध होने पर वह अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है।